कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करती है कि आसमां किसका होगा। कल नरेश मीणा ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और 2028 में क्या कुछ होने वाला है, पहले ही नरेश मीणा ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। नरेश मीणा हेलीकॉप्टर से सवार होकर कहां पहुंचे पता है? बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा के अंदर भगवान देव नारायण के मेले के अंदर। ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन नरेश मीणा का था और ये वही हिंडोली है जहां से अशोक चांदना हमेशा विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकते हैं। और ये वही अशोक चांदना है जिन्होंने अंता के विधानसभा के उपचुनाव के अंदर नरेश मीणा को चुनाव हराने के लिए पुरजोर कोशिश भी की थी। अब नरेश मीणा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में ये तक कह दिया कि कुछ जयचंद अंता के अंदर मुझे हराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। शायद ये इशारा अशोक चांदना के ऊपर था और ये वही अशोक चांदना है जब पायलट साहब मानेसर गए थे, उस वक्त अशोक गहलोत के साथ हो लिए थे और उसके बाद गुर्जरों ने अशोक चांदना का विरोध किया था। और ये वही अशोक चांदना है जिनको लेकर नरेश मीणा कहते हैं कि कांग्रेस में होने के बावजूद भी जब प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2024 के अंदर, तो अशोक चांदना ने प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। खैर ये आरोप नरेश मीणा के हैं, लेकिन नरेश मीणा जब वहां पर पहुंचे तो जो जनसभा के अंदर भीड़ थी वो देखने लायक थी। बड़े बड़े नेता हैरान हो गए कि नरेश मीणा के साथ इतना बड़ा कारवा, लेकिन अब ये कोई नई बात नहीं है। 2 वर्ष के अंदर नरेश मीणा ने 3 विधानसभा के चुनाव के अंदर ताल ठोकी और तीनों बार ये बता दिया कि नरेश मीणा किसी से कमजोर नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच नरेश मीणा को तीनों बार सीट गंवानी पड़ी, लेकिन भगवान देवनारायण के मेले के अंदर नरेश मीणा पहुंचे तो उन्होंने कई बार मंच के माध्यम से अपने जो राजनीतिक विपक्षी नेता हैं उनको लेकर कर दिया और एक तरीके से ये बड़ा ऐलान 2028 के चुनाव को लेकर भी नरेश मीणा ने कर दिया। नरेश मीणा ने कहा कि अभी 3 वर्ष चुनाव को बच रही है, विधानसभा चुनाव को, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग हैं जो अभी से मुझे चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। शायद ये इशारा नरेश मीणा का अशोक चांदना की तरफ हो सकता है। अब देखिए 2028 के अंदर हिंडोली से नरेश मीणा ताल ठोकने वाले, इस बात का ऐलान नरेश मीणा ने पहले से कर दिया है और शायद इसीलिए हिंडोली के अंदर हेलीकॉप्टर से पहुंचकर नरेश मीणा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। साथ में यह भी कहा है कि मैं किसान नेता हूं, किसानों के साथ कभी अन्याय होने नहीं दूंगा। चलिए नरेश मीणा ने मंच के माध्यम से क्या कुछ कहा और नरेश मीणा जब वहां पर पहुंचे तो कितनी संख्या में जनसैलाब वहां पर उमड़ा, सुनिए आप नरेश मीणा को क्या कुछ कहा। कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं, एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी चुनाव को 3 साल है, 2028 का चुनाव को 3 साल है, केवल एक को नहीं, केवल नरेश मीणा को हराने केवल एक नहीं किया। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर सारे कौरवों ने मिलकर मारा था, उसी तरह तुम्हारे अभिमन्यु नरेश को भी अंता के चुनाव में कई लोगों ने कौरव बनकर राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, कई लोगों ने नरेश मीणा को मारने का प्रयास किया। उसमें तुम्हारे बगल में केशवराय पाटन का बेटा एमएलए, वो भी सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो केशवराय पाटन का सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो सांगोद का कैंडिडेट वो भी पीछे नहीं था, उसमें वो टीकाराम जूली भी पीछे नहीं था, उसमें डोटासरा भी पीछे नहीं था। और सबका एक ही मकसद था कि अगर नरेश मीणा हाड़ौती से निकल कर आएगा तो नरेश मीणा जिस तरह की राजनीति कर रहा है, जैसे आज हेलीकॉप्टर में नरेश मीणा एक गुजर के बेटे आरडी गुजर सरपंच को साथ लेकर आया,
जैसे नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में धाकड़ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति राम सागर धाकड़ को साथ लेकर आया, राजस्थान की हाड़ौती में नरेश मीणा नरेश धाकड़ को साथ लेकर आया। जैसे नरेश मीणा गुर्जर समाज, धाकड़ समाज, माली समाज, लोधा समाज, किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाकर राजनीति करना चाहता है, उसको जिस तरह से रोकने का प्रयास चल रहा है, अरे चुनाव में हराकर ही प्रयास नहीं किया गया, पहले देवली में फिर अंता में, लेकिन चुनाव हराने के बाद भी जिस तरह से तुम्हारा बेटा सड़कों पर निकला, गरीबों की, लोगों की, असहाय लोगों की चिंता करते, उनकी दुख दर्द को दूर करने निकला। जैसे ही मैं अंता में गया, छपड़ा में जाने की तैयारी करी, देवली उनियारा में आने की तैयारी करी कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनको एक बार मुझे धन्यवाद देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देने निकला। क्योंकि 9 महीने तो जेल में रहा, आधा 2 साल में आधी जिंदगी तो जेल में कटी, लेकिन फिर भी उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा, उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं ये चुनाव में तो हार गया, लेकिन जनता की भावनाओं में भी नरेश के लिए जगह बची हुई है, कैसे नरेश को रोका जाए। तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, 2-3 दिन पहले देखा होगा, मेरे ही जाति के भाई, जैसे गुर्जर समाज में जयचंद है, ऐसे मीणा समाज में भी जयचंद है, हर समाजों में जयचंद मिल जाएंगे। ये वही जयचंद है जिसने महाराणा प्रताप को कमजोर किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कमजोर किया। ऐसे जयचंद को समझने की जरूरत है। एक समाज का एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करवा दिया, और ये हो सकता है तो भगवान की आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, हमले में बच गया। हमला भी मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास भी मुझे किया गया, उसके बावजूद भी मुझे मुलजिम बना दिया। और मुलजिम जिसमें चोट नहीं आई, किसी का खून नहीं निकला, उसके बावजूद भी 307 का मुकदमा फिर लगा दिया। अभी भी मुलजिम बन के यहाँ आया हूं, लेकिन मुझे पता था कि कोलाहेड़ा में इतनी जनता आएगी कि एसपी कलेक्टर आईजी की औकात नहीं होगी जो नरेश मीणा को कोलाहेड़ा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए आपके बीच में आया। लेकिन जैसे समरावता में भी, समरावता में एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन 8 महीने जेल में रखा, और अभी भी जो चोट नहीं आई, खून नहीं आया, उसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे पे 307 का मुकदमा लगा दिया, मेरे साथ 14 मुलजिम और लगा दिए, और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है कि नरेश मीणा कहीं मिल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लो और वापिस सलाखों में डाल दो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो, लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा। लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखेगा ओम बिरला। अभी तो 3 चुनाव है, 2028 में जब विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ओम बिरला, ये जो भगत सिंह की सेना जो अब सड़कों पे घूम रही है, जो भगत सिंह सैनिक जो घर घर से निकलेंगे, ये तुम्हारे को भी ऐसा हश्र करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अभी राजनीति में नहीं रहेगी। ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है।